जो लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आध्यात्म की ओर जाने की, ज्ञान की ओर जाने की, परमात्मा की ओर जाने की, आत्मा की तरफ बढ़ने की, खुद की तरफ बढ़ने की और इस परम तत्व को जानने की इच्छा, जीवन मुक्ति की इच्छाएं लिए जो जीव अपना प्रयास में लगे हुए हैं, ध्यान में जिन्होंने शुरुआत की है, कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं कि हम समझें उन चीज़ों को, और लेकिन समझ करके उन चीज़ों को हम रोकने का प्रयत्न करते हैं, हठ से, जबरदस्ती करके, दबाव में, किसी भी प्रकार से, कोई भी कारण से हम उनको हठपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हठपूर्वक रुकती नहीं हैं। अगर हमने रोक ली तो भी उन्होंने गीता जी में साफ स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। बहुत लोगों ने तो आज वर्णन किया है 20-30 साल पहले उन विषयों का, लेकिन उन्होंने तो बहुत वर्षों पहले हर चीज़ का वर्णन कर दिया था कि जितना भी इनको दबाएंगे उतना ही ये बढ़ेंगी। उसी प्रकार से, क्योंकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी ओशो की, तो उसके अंदर भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया था। तो मैं समझा कि कहाँ से लाई गई हैं ये चीज़ें, कहाँ से उठाई गई हैं। जब उनका और गीता का वर्णन का मिलान करोगे श्लोकों के साथ तो आपको समझ कर में आ जाएंगी कि वो कहाँ से उठा करके लाए हैं। क्योंकि मानव का एक मस्तिष्क होता है कि वो कहीं ना कहीं से तो खोजता है, चाहे आँखों से देख करके, चाहे सुन करके, चाहे अनुभव करके, चाहे सीख करके, किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी कारण हो, वो सीखता रहता है। तो उन्होंने जब उनके ऊपर अध्ययन किया तब उन्हें अनुभव हुआ, गीता के ऊपर अध्ययन किया बड़ी गहराई के साथ, तो उन्हें अनुभव हुआ कि गीता के अंदर श्लोक आता है, कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा सिमरन इंद्रियार्थो विमूढ़ा मिथ्याचार से उच्यते। ये गीता के अंदर इस श्लोक का वर्णन किया गया है। आप खोज लेना, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये लिखा गया है उसके अंदर। तो ये उसी का वर्णन किया गया है कि जो अपनी इंद्रियों को बाहर से तो रोक लेते हैं लेकिन अंदर से नहीं रोक पाते, मन से नहीं रोक पाते, विचारों से नहीं रोक पाते, उसके वेग को सहन नहीं कर पाते, तो वो जबरदस्ती रोक करके इस प्रकार से आध्यात्मिक नहीं हो सकते। लेकिन वो प्रयास में हैं, अभी उन्होंने कोशिश की है, ऊर्ध्वगामी नहीं हुए हैं, अंदर की ओर बहना नहीं शुरू हुआ है, ऊपर की चढ़ाई नहीं हुई है, और रास्ता खुलना, जो उसका रास्ता है, जो परमात्मा की गली है, वो अभी खुली नहीं है, साफ नहीं हुई है। जब वो परमात्मा की गली खुलती है, सीधा रास्ता चलता है, और वो सीधा रास्ता दोनों आँखों के मध्य में पहुँचता है। वहाँ से फिर उड़ान भरी जाती है, फिर उस परम तत्व, परम चेतना तक वो जीव पहुँचता है। लेकिन इन कामनाओं को हम दबाने लगते हैं, शर्म के कारण से, डर के कारण से, कि मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं कैसे इस प्रकार के कर्म कर सकता हूँ। लेकिन दबा करके हम इनको छुपा करके अंधेरे में करने लगते हैं, छुपा करके करने लगते हैं, और किसी प्रकार से हम रास्ता निकालते हैं। काम वही करने हैं, लेकिन उनमें अलग अलग प्रकार से रास्ते निकाले जाते हैं। खोज की जाती है किस प्रकार से छुपाया जाए, कैसे रास्ता निकाला जाए। फिर जीव उस रास्ते के ऊपर चलने लगता है कि वो दो नाव के ऊपर सवार हो जाता है कि उसको वो कामनाओं की पूर्ति भी करनी है, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चल गया तो फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं रहेगा, धार्मिक नहीं रहेगा। लेकिन हमारे अंदर धार्मिकता की तो अलग ही परिभाषा है कि हमने गीता को पढ़ लिया तो हम धार्मिक हो गए, ये परिभाषा नहीं है। धार्मिकता की परिभाषा ये है कि हमने गीता को समझने का प्रयास किया, गीता के ऊपर चलने का प्रयास किया, उसके मार्ग पर बढ़ने का प्रयास किया, उस ओर हमने ध्यान का प्रयास किया, जो उन्होंने वर्णन किया उसे हमने समझ करके उसके रास्ते के झाड़
झंकार उखाड़ करके उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम ये माने कि हाँ आप सचमुच में गीता पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। लेकिन मात्र शब्दों के हेर फेर कर लेना, गीता पढ़ लेना, धार्मिक हो जाना नहीं है। जब आप इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नज़र दौड़ा करके देखोगे, इसके अंदर अनेकों अनेक प्रकार के लोग हैं, सबका रहन सहन अलग है, सब अलग अलग प्रकार से रहते हैं, वस्त्रों के पहनने का तरीका अलग है, खाने पीने सोने का तरीका अलग है, आहार विहार अलग प्रकार के हैं, मौसम अलग प्रकार के हैं, जीवन अलग प्रकार के हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मानव हैं। और अलग अलग प्रकार की अनेकों भाषाएं हैं जो आप भी नहीं समझ पाओगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे। 2-4 भाषाओं को समझ सकते हैं, 10-20 भाषाओं को समझ सकते हैं। इस संसार के अंदर हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों प्रकार की बोलियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके आप भाषा तक नहीं समझ पाते। लेकिन जिस सार शब्द की मैं बोल रहा हूँ, उस अनंत की मैं बोल रहा हूँ, उस परमात्मा की जो मैं बोल रहा हूँ, वो इन भाषाओं से, वेशभूषा से, खान पान से, रहन सहन से, वातावरण, मौसम, प्रकृति, जीव, सोच, विचार, इन सब से ऊपर उठ करके बात है। क्योंकि वहाँ ना जाति का प्रभाव है, ना धर्म का प्रभाव है, न किसी अक्षत्र का बंधन है, न किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, ना सोच समझ रोक सकती है। क्योंकि वो जो ताकत है, वो जो शब्द है, वो अक्षर में नहीं आता, वो ए अक्षर है, नी अक्षर है, वो शब्द से परे की बात है। जिस सार शब्द के वर्णन किया जाता है हमारे संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, वो कोई शब्द नहीं होता, वो निशब्द होता है, वो अंदर में जागृति होती है। अगर वो नाम प्राप्त हो गया जीव को, तो कोई भी उसको बांध नहीं सकता। इस संसार के अंदर अनेकों अनेक प्रकार के बंधनों में जीव बंधे पड़े हैं और कामनाओं में इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं, ना निकल पा रहे हैं, न आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आगे बढ़ेंगे कैसे, बस दबाने की कोशिश की है, समझने और जागने की कोशिश नहीं की, रास्ता नहीं निकाला, योग मार्ग पर नहीं चले, ध्यान के मार्ग पर नहीं चले। मन के अंदर जब आप ध्यान के ऊपर बैठते हो, तब भी आप आंखें बंद करके संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों, सामान, पदार्थ तो का चिंतन करते रहते हो, और बाहर आंखें खोलो तो भी वही चिंतन चलता रहता है। इस चिंतन के अंदर आप इतने खो जाते हो कि ये तक समझ नहीं आता सत्य क्या है, असत्य क्या है। अगर ध्यान के अंदर बैठे कोई मूर्ति दिख गई, कोई एकाध तस्वीर हाथ लग गई, कभी सपने वगैरह में दिख गया, या वैसे कोई अनुभव में एकाध तस्वीर दिख गई, तो ये लगने लगता है हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। लेकिन आप ये समझो कि वो परम तत्व नहीं है। परम तत्व कोई तस्वीर का नाम नहीं है, परम तत्व कोई वस्तु का नाम नहीं है, वो उस तत्व का नाम है जो आपके अंदर समाया हुआ है, जिसका आधार ये जो शरीर है, इसका भी आधार वही है, प्रत्येक वस्तु का आधार वही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मानव की जो बुद्धि है वो सीमित है, और ये समय समय के अनुसार बहुत बदलती रहती है। आप ये समझो, जिस प्रकार से कोई आदमी स्वस्थ है, सोच से रोगी हुआ, एकदम से स्वभाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, मरने की बातें उठने लगेंगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, परेशानी का सामना होगा, भय आने लगेगा, और अजीब अजीब प्रकार के विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई रोगी व्यक्ति है, वो स्वस्थ हुआ तो उसके विचार बदल जाएंगे। इसी प्रकार से कोई गरीब आदमी धनवान हुआ तो उसके विचार बदल जाएंगे, धनवान गरीब हुआ तो उसके विचार बदल जाएंगे।
तो किसी भी क्षेत्र में जब आप देखोगे समय समय के ऊपर कोई निसंतान को संतान हुई तो विचार बदल जाएंगे, अगर संतान है और चली गई तो विचार बदल जाएंगे। मानव की बुद्धि समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हर रोज कुछ न कुछ नया इस दिमाग के अंदर, इस बुद्धि के अंदर आता रहता है और मानव उसी प्रकार से भाव से ये चीज़ें प्रकट करता रहता है। मानव भाव से बंधा हुआ है और उसी भाव का लाभ उठाने के लिए आप कल्पनाएं करते हो